क्या आपको पता है कि गाय माता एक बार गुस्से से क्रोधित होकर संसार की समस्त स्त्रियों को श्राप दे दिया था। एक ऐसा श्राप दिया जिसकी वजह से समस्त स्त्री जाति को वह श्राप आज भी भोगना पड़ रहा है। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे स्वयं तीनों लोकों के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं टाल सके। गाय माता के उसी श्राप की वजह से आज भी समस्त नारी जाति को उस श्राप का दुख भोगना पड़ रहा है। गौ माता ने स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था? चलिए आज हम सब इस पवित्र कथा के माध्यम से जानते हैं। मित्रों, द्वापर युग की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी उनके पास रानी रुक्मणी आती है और कहती हैं, हे प्रभु, आज प्रातः काल में जब मैं अपनी दासियों के साथ उद्यान में भ्रमण करने गई थी तो मुझसे मेरी एक दासी ने एक प्रश्न पूछा। उसने ये पूछा कि रानी जी, पहले स्त्रियों के बच्चे पैदा होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब कलयुग में ऐसा नहीं है, ये क्यों? फिर रानी रुक्मणी बोली, प्रभु, मेरे पास दासी के इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, यह तुम्हारा स्वयं का प्रश्न नहीं है, अपितु समस्त संसार की स्त्री जाति के लिए है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए उत्सुक हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। तुम्हें इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता है। तब देवी रुक्मणी कहती हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को आपके मुख से सुनने के लिए उत्सुक हो रही हूं, कृपया आप कथा को सुनाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में गिरधारी नामक व्यक्ति रहता था। गिरधारी एक स्वार्थी, लालची और महाकंजूस व्यक्ति था। गिरधारी के पास में एक बहुत ही सुंदर गाय थी। उस गाय का एक छोटा बछड़ा भी था। वह गाय दूध देती थी और गिरधारी खेतों से उस गाय के लिए हरी भरी घास लाता और खिलाकर उसका सारा दूध निकालकर बाजार में बेच देता। गिरधारी गाय के बछड़े के लिए थोड़ा सा दूध बचाता था। इतने कम दूध में मुश्किल से ही उस गाय के बछड़े का पेट भरता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी रुक्मणी, गिरधारी गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय का दूध बेचकर गिरधारी अपने घर का खर्चा चलाता था। इसी तरह धीरे धीरे गिरधारी का समय व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद एक समय ऐसा आया कि जब गिरधारी को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर गिरधारी ने उस गाय के लिए खेतों से हरी भरी घास लाना भी बंद कर दिया। गाय को अब वह थोड़ा ही चारा देता था, जिसके कारण गाय भूखी रहती और वह भूख के कारण चिल्ला रही थी। गाय के इस तरह प्रतिदिन जोर जोर से चिल्लाने से गिरधारी एक दिन क्रोधित होकर बेचारी गाय को बहुत मारा पीटा और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। गिरधारी ने उस गाय को उसके बछड़े से भी अलग कर दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी गाय गिरधारी की मार की चोट की वजह से लंगड़ा के चल रही थी। वह अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती। एक दिन वह गाय जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण आपने हमें इस गाय योनि में डाल दिया। फिर गाय भगवान से रोते हुए कहती है, हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपने तो स्वयं ही देखा होगा ये मनुष्य कितने स्वार्थी हैं। जब तक इन्हें दूध दो तभी तक ये सेवा करते हैं, उसके बाद ये मार पीट के घर से निकाल देते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे रुक्मणी, वह गाय कहती है, प्रभु, जो आपने 84 लाख योनियां बनाई है उसमें सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है। वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया उसके बाद में उसने मुझे घास भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने मुझे मेरे नन्हे बछड़े से भी अलग कर दिया। अब मैं जंगल में इधर उधर भटक रही हूं। अब जंगल में जंगली जानवरों से बड़ी मुश्किल से बच के रहना पड़ रहा है और जैसे तैसे अपना गुजारा करती हूं। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि बनाई है, प्रभु, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है।
फिर श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं, देवी, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी जंगल में दर बदर भटकती रही। जब भी वह गाय कभी जंगल से शाम को गिरधारी के द्वार पर आ जाती है तो गिरधारी लाठी डंडे से मारकर गाय को जंगल की तरफ भगा देता था। कुछ दिन बाद वह गाय गिरधारी के द्वार पे आना बंद कर देती है। अब वह गाय समझ चुकी थी, जंगल ही उसका घर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी संयोगवश वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है। अब वह गाय दिन भर जंगल में इधर उधर घास खाती और अपना पेट भरती। शाम को उसी मंदिर के पास में आकर बैठ जाती थी। ऐसे ही 4-5 महीने बीत गए तो तभी एक दिन उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री की नजर गर्भवती गाय पे पड़ी। उस स्त्री ने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है, मैं एक काम करती हूं, इस गाय को मैं अपने साथ घर ले जाती हूं और पाल लेती हूं। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यह गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध बेचकर पैसे कमाऊंगी और कुछ दूध बचा के खुद पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को और अपने बच्चों को भी पिलाऊंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए वापस घर जाती है और जब तक उसका पति घर से वहां पर आता है तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया और गाय के प्रसव का समय नजदीक आ गया। अब वह गाय एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर के रहने लगी और एक दिन उस गाय ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, रुक्मणी गाय के प्रसव के कुछ समय बाद ही वह स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने बच्चा दिया है, तब वह स्त्री उस गाय के निकट गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली कि अरे, यह तो वही गाय है जिसे मैं पालने के लिए सोच रही थी। इस गाय ने तो बछड़ा दे दिया। चलो, अच्छा हुआ। अब मैं इस गाय को पकड़ करके अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय उस स्त्री से कहती है, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक उपकार कर दो। यह हमारा बच्चा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कृपया इसे उठाकर तुम मेरे गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यहां पर यह सुरक्षित नहीं है। मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा। अभी यह अपने पैरों पे नहीं चल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, ऐसा अभी है, ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे रुक्मणी, जैसे ही उस स्त्री ने गाय की ये बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में यह पड़ा है। मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारे गर्दन पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह उपकार क्यों करूं? उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया और बेचारी लाचार और असहाय गाय पर वह देर तक हंसती रही। बेचारी गाय अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, रुक्मणी उसी समय दुखी होकर के गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूं, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे रुक्मणी, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा अपने पैरों पर पैदा होते ही नहीं चल पाता, क्योंकि गौ माता ने समस्त संसार की स्त्रियों को श्राप दिया था, परंतु गाय माता का जो बच्चा होता है वह तुरंत चलने लायक हो जाता है। अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी, अब तो आपको इस कथा के द्वारा पता चल ही गया होगा कि आखिर किस कारण से स्त्री का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता और वह कौन सा श्राप है जो गाय ने स्त्री को दिया था। तब देवी रुक्मणी कहती हैं कि हे प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। आपके मुख से इस प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद मैं धन्य हो गई। मित्रों, कहा जाता है कि सतयुग में जिस समय सुखदेव जी पैदा हुए थे तो सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे।
और महर्षि वेदव्यास भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय माता ने कलयुग में समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते, वे 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हो पाते हैं। गाय का बच्चा जन्म लेने के थोड़ी देर बाद से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मनुष्य को किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, और यही सत्य है, और यही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हमें सदैव असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। गाय के उस श्राप का खामियाजा स्त्रियों को आज भी भुगतना पड़ रहा है। आशा करता हूं मित्रों, आपको यह कथा पसंद आई होगी, और वह कौन सा श्राप था जो स्त्रियों को मिला था, वह भी आप इस कथा के माध्यम से भली भांति जान चुके हैं। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। साथ ही अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, हो सके तो इस वीडियो को समस्त माताएं बहनें शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।